बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा आज हम करेंगे अपने मैथमेटिक्स का 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2 और इससे पहले किया था क्वेश्चन नंबर 1। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर पी ओवर क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका पहला पार्ट उसने दिया हुआ है 0.4 और उसके ऊपर बार लगाई हुई है। बार का मतलब है कि ये 4 जो है ये एक रैशनल नंबर है और करिंग नंबर है। करिंग मतलब 4 चलता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स जो है उसको इक्वल कर लेते हैं 0.4 और ये बार है मतलब चलता जा रहा है, तो हम इसके आगे 3 4 4 भी लिख लेंगे। ठीक है, तो और इसको हम कहते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम देखते हैं कि ऊपर कितने नंबर हैं हमारे पास, मतलब 0.4 कितने डिजिट हैं। 4 एक सिंगल डिजिट है, तो हम क्या करेंगे 1 के साथ एक ज़ीरो लगा के, मतलब 10 के साथ इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड पे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, यहाँ भी 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 10x हो गया और यहाँ हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0.4444 को। ठीक है, और जब 10 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा 4.444 और 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये भी चलता जा रहा है, ये भी चलता जा रहा है और ये भी आगे चलता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा 10x वापस आ गया और ये इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीजर फॉर्म यानी कि रैशनल नंबर में लिखना है पी ओवर क्यू में। तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, 1 को 2 में से माइनस करना है, मतलब 2 में से माइनस करना है तो 2 ऊपर रखेंगे। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास है 4.444 चलता जा रहा है और माइनस 0.444 ये चलता जा रहा है। ठीक है, अब 10 में से 1 गया तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू 0.444 ये दोनों कटेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जवाब आ जाएगा सिर्फ 4। ठीक है, अब हम 9 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम कह लेंगे 4/9। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा इंटीजर फॉर्म्स में आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा पार्ट नंबर 2 है हमारा 0.37 के ऊपर बार। तो इसको भी हम पहले करेंगे लेट एक्स के इक्वल, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.37। अब 3 और 7 दोनों के ऊपर बार है, मतलब 3 7 और 3 7 ही बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किसके साथ, 1 के साथ कितने ज़ीरो लगाने हैं, जितने ऊपर हमें डिजिट दिए हुए हैं। 2 डिजिट दिए हैं तो 2 ज़ीरो लगाएंगे, मतलब 100 हो जाएगा। तो इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 100x आ जाएगा और यहाँ पे 100 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 37.3737 आ जाएगा। ठीक है, और ये ऐसे चलता जा रहा है, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को माइनस किया 2 में से। ठीक है, तो 100x एक्स ही आ जा, माइनस ये वाला x आ जाएगा, राइट हैंड से मल्टीप्लाई होगी और लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 37.3737 और माइनस ये भी चलता जा रहा है और माइनस 0.3737 ये भी चलता जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 100 में से 1 गया तो 99x आ जाएगा और यहाँ पे पॉइंट के बाद वाली आपस में माइनस हो रही हैं, ख़त्म हो जाएंगी, तो यहाँ पे 37 आ जाएगा। ठीक है, तो अब x 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 37/99 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीसरे पार्ट में वो कह रहा है 0.21 लेट x इज इक्वल टू 0.2121 ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 100 के साथ, दो डिजिट है तो 1, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो 1 के साथ 2 जीरो लगेंगे तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 100 ऑन बोथ साइड। यहाँ पे आ जाएगा 100x और यहाँ पे आ जाएगा 100 इंटू 0.2121। ठीक है, ये 100x ऐसे ही और यहाँ पे 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 21.2121 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे,
इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, ये होगा इक्वेशन नंबर 2। सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 2 में से 1 को, ठीक है। 100x ऐसे ही माइनस x इज इक्वल टू 21.2121 माइनस 0.2121, ठीक है। अब पॉइंट के बाद वाली सारी रकम खत्म हो जाएगी, माइनस हो रही है तो ये भी ये इसमें से माइनस होकर 0 रह जाएगा और यहाँ पे 21 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से 100 में से 1 गया तो 99x, एक्स ही हमें फाइंड करना है, तो 99 को दूसरी तरफ ले जाएंगे जो कि वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। वहीं बेटा अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें वो कह रहा है कि नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग, a+4 ब्रैकेट में है, उसके बाद प्लस b इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में 4 प्लस b, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे वो कह रहा है कौन सी यूज़ हो रही है। तो हम लोग अपने बुक के पेज नंबर 7 पे आएंगे, जिसमें उसने हमें सारी प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, ठीक है। ये है हमारी एडिटिव प्रॉपर्टीज़, ये है हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़, उसके बाद यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटी आ जाती हैं, प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर, और यहाँ पे हमारी ऑर्डर प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारी प्लस में प्रॉपर्टी है, मतलब हम इसको एडिटिव प्रॉपर्टी में देखते हैं, ठीक है। एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर हम देखें तो 3 वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं, और यहाँ पे पहले 2 प्लस हो रही हैं, उसके बाद तीसरी, और फिर यहाँ पे पहले आखिरी 2 प्लस हो रही हैं, उसके बाद पहली। तो ये हमारी वो प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जिसमें a प्लस बी प्लस सी हो या a प्लस बी पहले हो बाद में सी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये उन्होंने हमारा आंसर भी यानी कि एग्जांपल भी उसने साथ दी हुई है, ये दोनों का आंसर 10 इज इक्वल टू 10 आता है, मतलब ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है? ओवर एडिशन, मतलब प्लस हो रहे हैं तो ये एडिशन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा दूसरा क्वेश्चन है हमारा √2 प्लस √3 इज इक्वल टू √3 प्लस √2। ये वापस हम वहीं पे एडिशन वाली प्रॉपर्टी है, तो वापस हम वहीं पे आएंगे और वहाँ पे जाकर देखेंगे कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे अगर हम देखो क्वेश्चन पेज नंबर 7 में, तो ये हमारे दूसरे नंबर पे प्रॉपर्टी है कि अगर 2 वैल्यूज आपस में प्लस हो रही हो तो उनका आर्डर कोई भी हो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब a प्लस बी हो या b प्लस a हो, उनका आंसर सेम है। तो ये प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ये भी प्लस की प्रॉपर्टी है, तो ये भी हमें एडिशन की ही प्रॉपर्टी ओवर लगानी पड़ेगी, ठीक है। वहीं तीसरे नंबर पे हमारी x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब अगर x 5 है तो माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, अगर x 10 है तो वो फिर माइनस 10 होगा, तो अगर x 4 है तो माइनस 4 होगा, मतलब जो भी x की वैल्यू होगी ये दूसरा जो है उसकी नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव वैल्यू जो होती है वो उसकी इन्वर्स प्रॉपर्टी होती है। अब पेज नंबर 7 पे चलते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो एडिटिव प्रॉपर्टी का एंड वाला पार्ट है इन्वर्स प्रॉपर्टी, मतलब a प्लस माइनस ए या माइनस ए प्लस ए इज इक्वल टू 0। अगर a की वैल्यू उसने 6 रखी है तो -6 हो या -6 पहले हो या बाद में 6 हो तो ये 0 होती है। तो लिहाजा ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी है। एडिटिव इन्वर्स मतलब जो प्लस होगा उसका इन्वर्स है ये। x को हम माइनस एक्स को हम प्लस एक्स का एडिटिव इन्वर्स बोलेंगे, तो ये हमारी एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारा a इंटू बी प्लस सी, ये इक्वल होता है a को पहले b से प्लस मल्टीप्लाई करें और फिर प्लस करके हम a को c के साथ मल्टीप्लाई करें। तो ये हमारी जो प्रॉपर्टी है इसके लिए हमें बुक के पेज नंबर 9 पे आना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखो कि ये हम जानते हैं कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये वाली है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, मतलब ये वेरीफाइड प्रॉपर्टीज़ हैं। यहाँ नीचे उसने एग्जांपल के साथ हमें वेरीफाई भी किया हुआ है, ए उसने ये लिया, बी ये, सी ए, तो उसने यहाँ पे वेरीफाई किया था कि ए लेफ़्ट हैंड साइड लें उसका भी आंसर 19.9 आया और राइट हैंड साइड उसने ली तो उसका भी आंसर 19/9 आया, मतलब ये प्रॉपर्टी हमारी जो है वो वेरीफाइड है। और इसी के नीचे उसने राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी ली हुई है, मतलब ए को बाहर निकालो या फिर सी को बाहर निकालो तो उन दोनों का आंसर हमारा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पे एडिटिव या मल्टीप्लिकेशन का कोई कंसेप्ट यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ इतना लिख देंगे कि लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगला पार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पांचवा पार्ट है बेटा 16 + 0 = 16। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये देखने के लिए हमें वापस अपने बुक के पेज नंबर 7 पे आना पड़ेगा। यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी में अगर हम देखें तो चौथे नंबर वाली जो प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, उसमें लिखा हुआ है a + 0 = a। हम सिर्फ इतना ही देखें कि a + 0 = a, और यहाँ पे हम इतना देखेंगे 5 + 0 = 5, मतलब 16 + 0 = 16। तो ये हमें उसने दिया हुआ था। तो हमारी ये आइडेंटिटी कौन सी होगी, प्रॉपर्टी कौन सी होगी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ये वो प्रॉपर्टी है जिसको अगर हम किसी के साथ प्लस कर दें तो जवाब में वही आ जाए, और अगर हम किसी को मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें भी जवाब वही आ जाए, तो वो हमारा जो नंबर होगा वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगला पार्ट है बेटा 100 × 1 = 100। मैंने पहले भी कहा था कि अगर किसी चीज़ को किसी में प्लस करना हो और वापस से वही आंसर लाना हो तो हम उसमें 0 प्लस करते हैं, ताकि उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और यही काम अगर हम मल्टीप्लाई में करना हो तो हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में वापस वही से जो हमारी जो वैल्यू होती है वो वहीं पे आ जाती है। मतलब अगर हम a को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ तो वापस से हमारा a आ जाता है, और अगर हम a को प्लस करें 0 के साथ तो वापस से हमारा a आ जाता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ जो होंगी ये हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी, और ये भी जो नीचे वाली प्रॉपर्टी है ये भी अब हमारी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन होगी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा हमारा 7वां पार्ट है 4 × 5/8, 5 × 8 ब्रैकेट में, और यहाँ पे 4 × 5 ब्रैकेट में, उसके बाद मल्टीप्लाई बाय 8। अगर आप गौर करो तो ये हमारा सबसे पहला वाला जो क्वेश्चन था, मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो हमारा सबसे पहला वाला क्वेश्चन था वो भी यही था कि अगर हम a + 4 को पहले प्लस कर लें, उसके बाद b को प्लस करें, या फिर 4 + b को पहले प्लस कर लें बाद में a को प्लस करें, हमारा आंसर सेम होगा। इसी तरह ये भी अगर हम 5 + 8 को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में 4 मल्टीप्लाई करें, या 4 और 5 को पहले मल्टीप्लाई करके बाद में 8 मल्टीप्लाई करें, तो ये दोनों बराबर होंगी। तो ये भी सेम प्रॉपर्टी होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ही है ये, लेकिन वो क्योंकि अगर एडिशन थी, प्लस हो रही थी, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। समझ लगे बच्चों, प्रॉपर्टी एक ही होती है। अगर वो प्लस की तरफ है तो उसको एडिशन प्रॉपर्टी बोलेंगे, अगर वो मल्टीप्लाई हो रही है तो उसको हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। ठीक है, अब अपना लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। जी तो बच्चों, AB = BA, ये भी हम पहले कर चुके हैं अपने पार्ट नंबर 2 में। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे भी 2 + 3 मल्टीप्लाई = 3 + 2, ऊपर अंडर रूट है, वो बात अलग है। हम इसको A भी कह लेते हैं कि A + B = B + A। यहाँ पे A × B = B × A, तो ये भी हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे भी हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे, लेकिन वो ओवर एडिशन थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसको लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसी के बाद बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के 8 पार्ट हो चुके हैं, बाकी हम इंशाल्लाह करेंगे कल। आप ये प्रॉपर्टीज़ जो है ना, ये जो प्रॉपर्टीज़ हमने आज प्रॉपर्टी वाला किया है, ये प्रॉपर्टीज़ बुक के पेज नंबर 7 और 8 पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है।
कि क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब ए प्लस बी, अगर हम ए और बी को प्लस करें और वो रियल नंबर इंटीग्रेट करें तो उसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने देख ली। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आपने देख ली कि अगर किसी चीज़ को प्लस में मल्टीप्लाई करें, किसी चीज़ को प्लस करें ज़ीरो के साथ और वापस वही आंसर आ जाता है तो वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद इन्वर्स प्रॉपर्टी ए प्लस माइनस ए जो है वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। इसी तरह बेटा अब ये क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव के लिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो ये भी हमने यूज़ की है। उसके बाद आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है किसी भी चीज़ को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने दोबारा से वही आंसर आ जाता है, ये हमारा जो है वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। इन्वर्स प्रॉपर्टी हमने यूज़ नहीं की, लेकिन चूँकि ए और मल्टीप्लाई 1/a अगर किसी कोई वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने से जवाब हमारा 1 आ जाए तो इसका मतलब है कि वो उसका इन्वर्स प्रॉपर्टी है। जैसे a मल्टीप्लाई बाई 1/a है तो a से कट गया, जवाब 1 आ गया, तो 1/a जो है वो a का इन्वर्स प्रॉपर्टी है। यहाँ पे नीचे उसने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज दी हुई हैं जो कि हमने आज यूज़ की है। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो यहाँ पे है a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ठीक है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे अगर हम करें ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी ओवर एडिशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन, ये हमारी प्रॉपर्टी हो जाएगी प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और यहाँ पे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन सब्सट्रैक्शन, ठीक है, ये माइनस हो रहा है तो ये ओवर सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे राइट साइड वाली प्रॉपर्टीज़ हैं वो लिखी हुई हैं। अब अगले पेज पर अगर हम चलें तो प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वालिटीज़ ऑफ रियल नंबर और ऑर्डर प्रॉपर्टीज़, ये हम अगले क्वेश्चन के अंदर करेंगे और वो हम इंशाल्लाह कल करेंगे। तब तक आप इस पेज को एक दफ़ा नज़र मार लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 8 है, इसको आप एक दफ़ा याद कर लीजिएगा, नज़र मार लीजिएगा, बाकी इंशाल्लाह हम कल करेंगे। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये 5 प्रॉपर्टी ये हैं, 5 प्रॉपर्टीज़ ये हैं और 2 प्रॉपर्टीज़ ये हैं, एक लेफ़्ट वाली और एक राइट वाली, ठीक है। ये इंशाल्लाह आज हमने किया है तो ये आप एक दफ़ा ज़रूर देख लीजिएगा, ये याद कर लीजिएगा। इसमें से आपको MCQs भी आ सकते हैं, इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद होंगी तो आप इसमें MCQ का भी आंसर दे सकेंगे और जो है आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का भी आंसर दे सकेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर दे सकेंगे। तो ठीक है बच्चों, मैथ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।